नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइट कवरेज और यूके कोचिंग कुंडेश्वरी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 1971 की लड़ाई भी लड़ चुके हैं और इनका नाम है केदार दत्त पुरोहित जी, जो कि हिमालयन कॉलोनी कुंडेश्वरी में रहते हैं। और आज भारत पाक युद्ध के बारे में मैं इनसे बात करूंगा। तो पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। पंडित जी, आप बताइए कि भारत पाकिस्तान का जो अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो चल रही है, भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो पाकिस्तान की फितरत है कि वो एक किस्म से मतलब हमेशा आतंकवाद को, और जैसे सांप छुछुंदर वाला खेल होता है ना, हाँ। तो ये ऐसा ही करते रहा है पहले से भी। अच्छा। अभी कोई नई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन उसने अभी बहुत भयंकर जो गलती की कि पर्यटकों पर, टूरिस्टों पर जो है कि मतलब ऐसे आदमियों पर जो शांति के प्रतीक हैं, ऐसे आदमियों पर उन्होंने जो अटैक करके इनके धर्म पूछ करके उन पर जो हत्या की, ये बहुत ही विफलतापूर्ण है। और इसके लिए हमारे अपने देश के सभी तंत्र में, चाहे वो सेना तंत्र हो, राजनीतिक तंत्र हो, सबने विशेष करके सेना को खुली छूट दी है कि वो उसका बदला लें। अच्छा। और हमारे सैनिक इस चीज का बदला ले गए हैं। अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत में जैसे किसी को पंच करना होता है ना, तो एक चुटकी देने में भी आदमी चिल्ला जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी एक चुटकी भर दी है। अभी वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, अभी इसमें होने में कुछ समय लगेगा। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, जो है आपने तो मैंने सुना है कि 1971 की जो लड़ाई है वो भी लड़ी है, तो उस समय क्या स्थितियाँ थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। 1971 की लड़ाई का विशेष कारण रहा है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान उसमें कहा करते थे बांग्लादेश को, तो वहां पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किया था, उनसे आजाद होना चाहता था। तो बांग्लादेश से बहुत सारे आदमी जो है मारे गए और बहुत ही अत्याचार हुए। ऐसे जघन्य विभत्स हत्याकांड उन्होंने किए हैं कि जिसको कहने में मुझे शर्म आती है पाकिस्तानी सैनिकों ने। अच्छा। अब वहाँ पर से तो जब इनका उस समय के वहाँ के प्रमुख नेता शेख मुजीबुर रहमान, तो उन्होंने अपने देश को अलग स्वतंत्र बनने की कोशिश की, तो भारत से उन्होंने गुहार लगाई, भारत ने उनकी मदद की। और 1971 में 3 दिसंबर की रात से और 15 दिसंबर तक जो है हमारी लड़ाई चली, इस बीच में बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए। अच्छा। तो उस समय जो है कि हमारे भारतीय सेना ने कुंडेश्वरी के द्वारा कुंडेश्वरी में स्थित कोचिंग सेंटर पर हमें उधर पंजाब के सेंटर में भेज दिया गया और पंजाब के सेंटर में हम गए, तो वहाँ भी हमने डिफेंस किया हुआ था। अभी हमने 16 दिसंबर को अटैक करना था, तो 16 दिसंबर को इंदिरा गांधी जी ने ये कहा कि भाई हमारा मकसद बांग्लादेश को आज़ाद करने का था, वो हमने कर दिया, अब हम सीजफायर करते हैं, लड़ाई करते हैं। आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अगर उस समय की लड़ाई 2 दिन और रहती तो पाकिस्तान कभी भी भारत पर आंख उठाने की जहमत नहीं उठा सकता था। वो उस समय की बहुत भारी गलती थी। आजकल हमारे कितने आदमी मारे गए हैं, कितने क्या हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत दुख होता है कि हमारे नेताओं की गलती से, चाहे उनका अपना जो कुछ भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन उससे हमें अभी तक दुख उठाना पड़ रहा है। अगर वो 2 दिन और करते तो 2 दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते। 2 दिन पाकिस्तान पे 2 दिन में हम पाकिस्तान के 2 घंटे के लिए था। अच्छा। अटैक से 2 घंटे हम ग्राउंड लेवल से हमें 2 दिन लगते पूरे पाकिस्तान को कब्जा करना है। अच्छा। ग्राउंड लेवल से हमें सिर्फ 2 दिन लगते, लेकिन ये अटैक से 2 घंटे में ही पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देती है। बांग्लादेश तो हमने कर दिया था, हमारी पूरी सेना जो है उधर आती, और पाकिस्तान को ऐसे ऐसे हथियार मिले। हमारे आगरा एयरपोर्ट पर, आगरा के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने लगभग 300 के करीब बम गिराए। अच्छा। और उनमें से एक बम फटा, और एक बम भी वो 10 बाई 10 का गड्ढा भी नहीं बन पाया उससे, वो तो हमारे जहाज़ों को असर नहीं पड़ा। सारे मतलब वो ऐसे मतलब बेतहासा में उन्होंने अपना मतलब दिखाया कि हमने चलाया, कुछ निकल पाए। अच्छा, कर कुछ नहीं पाए। लेकिन एक जरूर हमें दुख इस बात का होता है कि सन 65 और सन 71 की लड़ाई में हमारे जो जवान, जो अधिकारी, जो पायलट पाकिस्तान की कैद में रहे, भारत ने उनके 93,000 कैदियों को तो छोड़ दिया, लेकिन उन को वापस नहीं लिया, उनको नहीं छुड़ाया। यह हमारे दिल में हमेशा कचोटता रहेगा। ये तो बहुत, चलिए आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। ये बताइए कि
उस जमाने की लड़ाई और आज की लड़ाई में भारत को आप कहाँ पर देखते हो? उस समय भारत की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति आपके हिसाब से क्या है? हाँ, तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तब हमारे पास हथियार गोला बारूद को भी कंट्रोल से हमें फायर करना पड़ता था और एक डिप्लोमेटिक तरीके से या मतलब ऐसी कम्युनिटी हम मतलब दबाव डालते थे। आज हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं और मतलब आजकल साइबर युग भी है और ऐसे नई तकनीकें, नई मिसाइलें, नए जहाज, नई किस्म के सभी हथियार जो हैं। आज इंसान लड़ रहा है या हथियार लड़ रहे हैं? आज देखो, हथियार तभी लड़ेंगे जब इंसान उसके साथ में होगा। हथियार अच्छा। अपना आप नहीं लड़ सकता, ठीक है, क्योंकि हथियार को ऑपरेट करने के लिए इंसान की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। और उसी के जरिए जो है कि इंसान के पास उतना दिमाग होना चाहिए और है। हमारे जवान, हमारे देश के अधिकारी बिल्कुल बहुत सटीक ढंग से दुश्मन का मुकाबला नहीं, दुश्मन को धूल चढ़ा रहे हैं। धूल चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया हो, बिल्कुल। मैं जो है देखता हूँ कि परमाणु युद्ध के बारे में पाकिस्तान बार बार बोलता है कि मैं परमाणु चला दूंगा परमाणु। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान परमाणु चला दे और फिर भारत भी परमाणु चला दे? ये जो है कि उसका हास्यास्पद शब्द है। उनका पहले एक डिफेंस मिनिस्टर बोला करता था, विदेश मंत्री बोला करता था कि हमारे पास पाव 250 ग्राम के बम है, जेब में लेके मारेंगे हम। तो वो तो एक जैसे दिवाली में बच्चे बोलते हैं ना, खेलते हैं, वो वाली बात है। परमाणु युद्ध करने की पाकिस्तान की कोई क्षमता है ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं कर सकता, उसको पता है।